नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटा पर। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। साल 2020 में हुआ दिल्ली दंगा आपको अच्छे से याद होगा कि कैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में दंगे भड़के थे और उसके बाद से किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया था और यहां तक ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे सारे झूठे मुकदमे में फंसाए गए लोगों को कोर्ट की तरफ से जमानत मिल रही है और इसी मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दे दी है। इन्हें 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और लगभग 25 महीनों के बाद अब ये जेल से बाहर आएंगी। हालांकि 2020 में इन्हें शादी करने के लिए 10 दिन की जमानत दी गई थी। आपको बता दें कि इशरत जहां के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अलावा एंटी टेरर यानी यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब पूरी तरह से इशरत जहां को जमानत मिल चुकी है। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान इनके वकील प्रवीत तेवतिया ने दलील दी थी कि दिल्ली दंगे की किसी साजिश में उनकी मुवक्किल की शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं है। पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। उन्होंने अदालत से कहा कि लोगों में डर की भावना पैदा की गई है। वह एक वकील है, वह युवा नेता है। एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने वहां से चुनाव जीता था जहां से मुसलमानों की जनसंख्या कम है। दोनों धर्मों के लोगों ने उन्हें वोट किया। उस वार्ड से कोई भी मुस्लिम नेता नहीं जीत पाया था। हालांकि पुलिस की ओर से पेश सरकारी वकील अमित प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में दंगा कराने की पहले से ही साजिश रची गई थी और इसमें इशरत जहां की भूमिका थी। उन्होंने चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि शर्जील इमाम ने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में करी गई बातचीत से यह पता चलता है कि इमाम सांप्रदायिक छात्रों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि पूरे खुरेजी में जो प्रदर्शन चल रहा था वह ऐसे ही नहीं हुआ बल्कि उसकी बाकायदा योजना बनाई गई थी। उसका नियंत्रण जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के हाथों में था। सरकारी वकील ने अपनी दलील को सही बताने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग पेश की। कहा कि इशरत जहां इस मामले में आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में थी। आपको बता दें कि शर्जील इमाम, उमर खालिद हो या जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य मीरान हैदर, खालिद सैफी या सिफाउर रहमान, इन सभी पर दिल्ली दंगा के साजिश रचने का आरोप लगा है और इन पर यूएपीए के साथ अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल ये लोग जेल में ही हैं, लेकिन हाल ही में शर्जील इमाम और उमर खालिद के जमानती आदेश पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। इमाम के जमानती आदेश को 22 मार्च तक और उमर खालिद के जमानती आदेश को 21 मार्च तक टाल दिया गया है। इशरत जहां और बाकियों के अलावा जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना कालिता, इन सभी पर दंगा के साजिश रचने का आरोप था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इन सभी को जमानत देते हुए कहा था कि सरकार ने असंतोष को दबाने की जल्दीबाजी में प्रदर्शन के अधिकार तथा आतंकवादी गतिविधियों के बीच की रेखा को धूमिल कर दिया। अगर दिल्ली दंगे के सरकारी आंकड़ों को देखें तो कुल 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।